अरबी का ब्रिज मोदी जी, और जो ब्रिज से लोग 150 लोग मर गए, वो कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से इतनी मोहब्बत क्यों है? भाजपा वालों, जिन लोगों को मारा होगा, जिनका कत्ल किया होगा, उन लोगों पर क्या गुजरती होगी कि जब उनके इलाके में आकर कहेगा कि मोदी जी को वोट दो। मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो बोलते हैं हटो। गोलियां हमारी गाड़ी पर चलती हैं। CAA का कानून पार्लियामेंट में हम फाड़ते हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में कहते हैं गलत कानून है, हम कहते हैं। UAPA का कानून आया, उसके खिलाफ हम कहते हैं। हिजाब पर हम कहते हैं, और सब लोग खामोश बैठे रहते हैं। अच्छा, इतनी देर से हम हमारा भाषण सुन रहे हैं, हम किसी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ बोले? किसी के खिलाफ नहीं बोलते। कि भाजपा के लोग बोलते कि गुजरात को मोदी ने बनाया। अब आप बताइए कि गुजरात में 20 जिलों में सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। 33 में से 20 जिलों में अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। मोदी जी, आपको फोटो लेने का इतना शौक है, मगर सिटी स्कैन आपने नहीं लगाया। आप देखिए, मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो बोलते हैं हटो। मगर गुजरात के 33 जिलों में से 20 में सिटी स्कैन नहीं है। 28 जिले डिस्ट्रिक्ट में MRI की मशीन नहीं है। अगर ये मशीन होती तो कोविड में जो लोग मर गए बच जाते थे। कोविड में जो लोग मर गए इसीलिए मर गए कि सिटी स्कैन अगर करते तो मालूम होता कि उनके लंग्स, उनके फेफड़े कितने खराब हो चुके हैं। मगर आप कहते हैं कि गुजरात आपने बनाया। क्या बनाया आपने? आपको मालूम, गुजरात में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं 1390। उसकी जरूरत है सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की। तो भारत के प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कितने आपने डॉक्टर उसमें से अपॉइंट किए? 1390 में से सिर्फ 13 काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अगर रहेंगे ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो गरीब का फायदा होगा। गुजरात को भाजपा कहती है कि मोदी ने बनाया। आपको मालूम कि मोदी की हुकूमत खुद कहती है कि अगर कोई गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा उसकी जेब से जो पैसा खर्चता है उसमें गुजरात का नंबर आता है। प्राइवेट दवाखाने में नहीं, गवर्नमेंट के दवाखाने में जाता है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसका सबसे ज्यादा हो जाता है। आप बताइए फिर कौन सा विकास गुजरात में हुआ है? भाजपा वाले कितना झूठ बोलेंगे। मैं ये डेटा दे रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो बताओ, वक्त बताओ, बैठकर 10-10 मिनट बात कर लेंगे। तुम 5 मिनट में अपनी चप्पल बगल में रख के भाग जाओगे। आपने क्या किया गरीबों के लिए? आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, और बड़ा बड़ा भाषण देते, लंबा लंबा छोड़ते, हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या किया आपने बताओ? यहां पर साफ पीने का पानी नहीं है। 27 साल में तुमने पीने का पानी साफ नहीं दिलाया यहां पर पीने के लिए। स्कूल नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर दूसरे इलाकों में अगर आता है तो इस बस्ती में क्यों नहीं आता? क्या इस बस्ती में बसने वाले अगर गरीब हैं, मजलूम हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं तो उसको नजरअंदाज करके रख दिया जाएगा? और सिर्फ दौलतमंदों के इलाकों में काम होगा, गरीबों के इलाके में काम नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां का MLA कमजोर है, उसको लड़ना नहीं आता, उसको कॉम्प्रोमाइज करना आता है। वो अगर कोई लड़ने वाला होगा तो काम कराएगा, आपके लिए लड़ेगा। और मुझे यकीन है कि साबिर काबिलीवाला को इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कामयाब करेगा आपके दुआओं से और आपके वोट से, तो यकीनन ये तमाम नाइंसाफियां खत्म किए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये भी बताया गया कि रिवर फ्रंट के पास
जितने मकानात थे डेवलपमेंट के नाम पर तोड़ दिया गया और ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स बना दिए। और ऐसे क्वार्टर बनाए मोदी जी ने कि कभी भी गिर जा सकते हो, इतने कमजोर बनाए। अच्छा, बेवाओं को पेंशन मिलता? बेवाओं को पेंशन मिलता? यहां पर मिलना चाहिए। आप बताइए, फिर गुजरात में आप कहते हैं कि हमने गुजरात बनाया, गरीबों को अनाज नहीं मिलता, बीपीएल का इतना बड़ा नंबर लिख दिए मगर गरीबों को कुछ अनाज नहीं मिलता। ये आपके मसले, ये मसलों का अगर आप हल चाहते हैं तो आप मजलिस का साथ दीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव हम बगैर किसी का से खौफ खाए डरे चुनाव लड़ेंगे। आप खुलकर काम करिए, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से मत डरिए, सिर्फ अल्लाह से डरिए। इंसानों से डरना आपका और हमारा काम नहीं है। हम ना इंसानों से डरते हैं, ना हैवानों से डरते हैं, ना जालिमों से डरते हैं, क्योंकि हम जो वक्त लिखा कर लेकर आए उसी वक्त तक रहेंगे। जब टाइम खत्म हो गया तो सबको जाना है, कोई ज्यादा दिन नहीं रहने वाला यहां पर। ज्यादा कोई शान पत्ती करेगा मैं ऐसा हूं, कुछ भी नहीं होगा। अलेक्जेंडर आदि दुनिया को फतेह किया मगर दुनिया से जाना पड़ा। बड़े बड़े बादशाह है मगर दुनिया से जाना पड़ा। सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे, मजलूमों के लिए लड़ते रहेंगे, आप पर आंच आने नहीं देंगे, आपकी तरक्की के लिए लड़ते रहेंगे। इस बात का वादा मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, भाजपा बीजेपी कहती है कि गुजरात बना दिया। अरे मोरबी का ब्रिज कौन बनाए थे? कौन बनाए थे मोरबी का ब्रिज? मोदी जी। 140 लोग मर गए उसमें, 50 मासूम बच्चे मर गए उसमें, और एक 2 साल का बच्चा था। सोचो आप उस पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, गुजरात में इंसाफ देखो आप। एक जगह पर एक गरभा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में 6-7 बच्चों को पकड़ा गया केडिया में। तो गुजरात की सरकार ने पत्थर फेंकने के इल्जाम में उन बच्चों को बीच रोड पर लाकर आवाम को, जनता को जमा करके उनको लठों से मारने लगाया। फोटो वीडियोग्राफी की गई और जो ब्रिज से लोग 150 लोग मर गए, वो कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से इतनी मोहब्बत क्यों है भाजपा वालों? जो इसकी वजह से 140 लोग मर गए, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जिन पर इल्जाम है पत्थर फेंकने का, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है। बिल्किस बानो का मसला आपके सामने है। कौन बोला बिल्किस बानो के बारे में? इन बच्चों को जब मारा गया तो किसने कहा कि हैवानियत है? उसका नाम असदुद्दीन अवैसी था। बिल्किस बानो का मसला, जो बच्ची का रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट थी, उसके सामने उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया गया, उसकी मां का रेप हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया। मोदी जी की सरकार उन कातिलों को छोड़ देती, उनको छोड़ देती। नरोडा पार्टियों में 90 लोगों का कत्ल करता है एक आदमी, 1-2 का नहीं, 90 लोगों का कत्ल करता है। उसको कोर्ट लाइफ की सजा देती है, वो निकलता है जेल से और भाजपा के लिए काम करता है, कहता है मोदी जी को वोट दो। एक कातिल काम करेगा जिस पर 90 लोगों को कत्ल करने का इल्जाम है। कौन सी बात भाजपा करती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो कातिल है 90 लोगों का, वो कह रहा है कि मोदी को वोट दो। तो किससे इंसाफ होगा? जिन लोगों को मारा होगा, जिनका कत्ल किया होगा, उन लोगों पर क्या गुजरती होगी कि जब उनके इलाके में आकर कहेगा कि मोदी जी को वोट दो, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, आप अंदाजा लगाइए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हिजाब का मसला उठा भारत में। किसने हिजाब के ताल्लुक से कहा कि हिजाब हमारे कल्चर का हिस्सा, हम पहनेंगे हिजाब? कौन बोला
बोला? क्या कांग्रेस का कोई आदमी बोला? नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल बीजेपी लेकर आई, तीन मरतबा लेकर आई, तीन मरतबा अल्लाह के फजल करम से असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी दलीलों के साथ भारत के संविधान को सामने रखकर कहा कि गैर कानूनी कानून है, ये संविधान के खिलाफ कानून है। बताइए कोई और पार्टी बोलती है? CAA का कानून का मसला आया और जब पार्लियामेंट में बिल आया तो किसने? मोदी के 300 एमपीओ के सामने, अमित शाह के सामने हमने कहा यह कानून काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, इसको फाड़ दिया मैंने। बताओ, पूछो इन लोगों से जो आज मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मुझको गालियां देते हैं, मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में इस साल फरवरी में 6.5 फीट के फासले से मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने कह दिया, फैसला कर लिया था कि उस दिन मैं नहीं मरूंगा। गोलियां चलाने वाले कौन थे? वो भाजपा के चाहने वाले थे। इसके बावजूद भी हम पर इल्जामात लगते हैं। गोलियां हमारी गाड़ी पर चलती हैं। CAA का कानून पार्लियामेंट में हम फाड़ते हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में कहते हैं गलत कानून है, हम कहते हैं। UAPA का कानून आया, उसके खिलाफ हम कहते हैं। हिजाब पर हम कहते हैं और सब लोग खामोश बैठे रहते हैं। आप किसको वोट देंगे? जो खामोश बैठे हैं, जो आपके लिए लड़ेगा उसका आप साथ देंगे। इसका फैसला 5 तारीख को आपको करना है। इसका फैसला आपको करना है। अगर जो खामोश बैठे रहते हैं, अगर आप उनका साथ देंगे तो याद रखियो आपका फैसला होगा। मगर कहीं खुदा ना खास्ता आगे जाकर वो हमको हमेशा के लिए खामोश ना कर दे। तो आपको लड़ने वालों की जरूरत है। आपको अपनी आवाज को भिजाना है। गुजरात के विधानसभा में आप साबिर काबुलीवाला को MLA नहीं बना रहे, आप अपनी आवाज को गुजरात के विधानसभा में भिजा रहे हैं। हम सिर्फ 13 सीट पर लड़ रहे हैं। लोग बोलेंगे और मीडिया के लोग पूछते हैं, अरे ओवैसी साहब आप सिर्फ 13 क्यों लड़ रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा? गुजरात में तो 182 असेंबली की सीटें हैं। क्या हो जाएगा अगर 5-6 जीत कर आ जाएंगे? तब उनसे एक ही जवाब उनको देते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 303 भाजपा के हैं और मजलिस के 2 हैं। और जब इन 2 में से एक 6 मिनट की तकरीर के लिए खड़ा हो जाता तो भाजपा के 300 एमपीओ के पेट में, सर में दर्द शुरू हो जाता। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर मजलिस के 3-4 MLA जीतकर गुजरात की विधानसभा में चले जाएंगे, सरकार किसी की बनेगी, मगर सब परेशान होंगे कि ये मजलिस के लोग क्या बोलेंगे। मजलिस के लोग गरीबों की बात करते हैं, कमजोरों की बात करते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं हम लोग।